So we'll start with first question of this set. तो यहाँ पे मैंने JEE मेंस और CET के क्वेश्चन मिक्स कर दिए, तो we'll just of course also from NEET. So we'll go one by one through all this question. Number one, a source of EMF 15 volt and having negligible internal resistance is connected to a variable resistance so that the current in the circuit increases with time as I equals to 1.2 t plus 3. Then the total charge that will flow in first 5 seconds will be. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपके पास एक सेल है, उसका EMF 15 वोल्ट दिया है, इट हैज नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ, सो दैट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज विद टाइम एज. तो आपको करंट का इक्वेशन दिया है. करंट का इक्वेशन I इक्वल्स टू 1.2 t प्लस 3 ऐसा दिया है आपको, और आपको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स. तो अगर आपको करंट का इक्वेशन दिया हो और अगर आपको चार्ज फाइंड करना हो तो क्या करते हैं हम लोग? हाउ डू यू फाइंड आउट चार्ज? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? चार्ज अपॉन टाइम. मतलब आपको पता होना चाहिए I इज dq by dt. It is dq by dt. Therefore, I is dq by dt. Therefore, dq by dt is equals to 1.2 t plus 3. हमेशा याद रखना, चार्ज का इक्वेशन दिया हो और करंट पूछा हो तो डिफरेंशिएट, करंट का इक्वेशन दिया हो चार्ज पूछा तो इंटीग्रेट. तो यहाँ पे हम लोग dq इक्वल्स टू 1.2 t प्लस 3 dt कर लेंगे. इसके बाद हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, और आपको फर्स्ट 5 सेकेंड बोला है. फर्स्ट 5 सेकेंड मतलब 0 से 5 सेकेंड तक. तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड्स, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड्स, क्योंकि आपको पहले 5 सेकेंड बोला था तो 0 to 5 सेकेंड्स. देयरफॉर इंटीग्रेशन dq इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1.2 t प्लस 3 dt फ्रॉम 0 to 5. तो dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग. 1.2 t इसका इंटीग्रेशन 0 to 5 1.2 t dt प्लस इंटीग्रेशन 3 dt फ्रॉम 0 to 5. तो काम करो, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो. 1.2 इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन t dt फ्रॉम 0 to 5 प्लस 3 इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 to 5. Good. What is integration of t? इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है? हाँ, t स्क्वायर बाई 2. तो t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 5 प्लस 3 dt का इंटीग्रेशन t होता है फ्रॉम 0 to 5. ये 1 जा एंड 0.6 जा. अपर लिमिट मतलब 5 स्क्वायर मतलब कितना? 25 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 0. What is 25 into 0.6? 25 6 150 है ना. तो 25 into 0.6 is 1.5 बराबर 15 होता है. 15 प्लस 15 तो कितना हो गया? 30. तो 30 कूलम ऑफ चार्ज विल फ्लो. ऑप्शन नंबर सी. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. In the network of resistors shown in the adjoining figure, the equivalent resistance between A and B is. तो आपको A और B में equivalent resistance पूछा है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नीट में भी आया है एक बार, CET में भी आया है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. लोग सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे टोटल इफ यू सी ऊपर ये सीरीज में है तो 3 और 3 इन सीरीज मतलब कितना हो गया? 6. तो ये हो गया 6. ये भी 3 और 3 इन सीरीज 6. दिस 6 एंड दैट 6 इन पैरेलल. तो 6 और 6 के 2 पैरेलल मतलब हो गया 3. तो ओवरऑल ये जो पहला लूप है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 3. सिमिलरली दूसरे का क्या होगा? 3. तीसरे का क्या होगा? 3. 3 3 3 राइट. 3 3 3 दे आर इन सीरीज. तो 3 प्लस 3 प्लस 3
9 ओम। चलो अगला क्वेश्चन, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, टू सिंपल। 6 3 3 ये सीरीज में 6, ये भी सीरीज में 6 और 6 पैरेलल में तो 3, तो हर एक लूप का 3 3 3 और ये 3 ये 3 ये 3 दे आर इन सीरीज 9 ओम डन। अब ये क्वेश्चन अगेन इफ यू रिमेंबर, ये क्वेश्चन हमने जेई की क्लास में किया था। ये सेम क्वेश्चन नीट और सीईटी के लिए भी एक्सपेक्टेड होता है, और सीईटी में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनफिनाइट सीक्वेंस वाले। तो एन इनफिनाइट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इनफिनाइट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो इफ यू सी ये जो रेजिस्टेंस का सीक्वेंस है वो इनफिनाइट है, क्योंकि कहीं पे एंड नहीं किया। ये डॉट डॉट का मतलब होता है इनफिनाइट। द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी, अगर R1 की वैल्यू 1 ओहम है और R2 की वैल्यू 2 ओहम है, तो ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड रूल होता है। तो व्हेन यू हैव इनफिनाइट सीक्वेंस, इसका एक स्टैंडर्ड रूल है, तो दैट रूल यू शुड नो। तो ऐसा है, सबसे पहले सिर्फ सिर्फ ये जो पहला वाला लूप है ना, इसको छोड़ देना। इसके आगे जितने भी लूप्स है उन सब का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट, तुमने पूरा लूप सॉल्व कर लिया, आपको जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई उसको बोल लो R, राइट। तो ये सारा सिर्फ पहला छोड़ के बाकी सारे लूप का इक्विवेलेंट कितना है, R। तो अभी ये सर्किट को मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, आई कैन शो दिस सर्किट एज, तो हियर यू हैव पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यू हैव अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, यू हैव अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, एंड यू हैव वन मोर रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो ये कौन है, R1, ये कौन है, R2, और ये सारा सॉल्व करने के बाद क्या आया, R, तो इधर लिख दिया R। अब ये R2 और ये R किस में है, पैरेलल में, तो इनको सॉल्व करो। तो नाउ यू हैव R एंड R2 इन पैरेलल, इन पैरेलल मतलब इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, R इंटू R2 अपॉन R प्लस R2, R इंटू R2 अपॉन R प्लस R2। इसका मतलब मैं ये दोनों रेजिस्टर्स को भी हटा के यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टर दिखा सकता हूँ। मतलब जो सर्किट है इट विल फर्दर सिंप्लीफाई टू, जो सर्किट है ना इट विल फर्दर सिंप्लीफाई टू। आप अभी एक काम करो, इन दोनों में से एक को हटा दो, और ये जो आपका इन दोनों को मिला के जो एक सिंगल बना था वो कौन था, RP, ये आ गया RP। क्लियर है तक, पक्का, श्योर। और ये RP की वैल्यू पता है आपको, R इंटू R2 अपॉन R प्लस R2। अब ये क्योंकि इन्फिनाइट सीक्वेंस है, रिमेंबर बिकॉज दिस इज इन्फिनाइट सीक्वेंस, सिर्फ इन्फिनाइट सीक्वेंस के लिए ही वो लॉजिक चलता है। अगर ये इन्फिनाइट सीक्वेंस है तो मैं पहला लूप छोड़ के बाकी का सब कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कितना मिल रहा है मेरे को, R। 2 छोड़ के बाकी करता तो भी क्या मिलता, R। 3 छोड़ के करता तो भी क्या मिलता, R। तो ये सिर्फ इन्फिनाइट में चलता है। मतलब अगर आप पहला साथ में ले भी लेते तो भी कितना आता, R। इसका मतलब ए और बी में भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना लोगे, R। व्हाट इज द इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी, R। तो ये लॉजिक जो है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू इन्फिनाइट सीक्वेंस। तो बाय द वे ए और बी में अभी कितने रेजिस्टेंस बचे, 2। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, और कैसे है दोनों सीरीज में है, तो क्या लिखोगे, R1 प्लस RP। लेकिन मैंने अभी बोला कि क्योंकि इन्फिनाइट सीक्वेंस है तो ए और बी में भी आप क्या मान सकते हो, R। तो देयरफॉर यू हैव R इक्वल्स टू R1 प्लस RP। लेकिन RP कितना था, RP क्या आया आपका, R इंटू R2 अपॉन R प्लस R2, करेक्ट। क्या फाइंड करना था आपको, आपको क्या फाइंड करना है, ए और बी में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ए और बी में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो मतलब R की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो R इक्वल्स टू, R1 की वैल्यू कितनी थी, 1, R2 कितना है 2, तो 2R अपॉन 2 प्लस R, R2 की वैल्यू 2 और ये R। गुड, अब इसको सॉल्व कर लो, जस्ट सॉल्व दिस। तो यू हैव R इक्वल्स टू 2 प्लस R प्लस 2R अपॉन 2 प्लस R। बताओ क्या आएगा आंसर, आफ्टर सॉल्व दिस क्या आएगा ये,
पहले तो इसको तुमको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दिस विद दिस, तो यू हैव 2r प्लस आर स्क्वायर, इसको शिफ्ट कर दिया, 2r प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, 2 प्लस आर प्लस 2r, तो ये 2r हो गया कैंसल, तो आपको मिल गया आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स कैसे आएंगे इसके, -2 + 1, तो आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो r कॉमन r माइनस 2 प्लस 1 कॉमन r माइनस 2 इक्वल्स टू 0, therefore you have r minus 2 into r plus 1 equals to 0, therefore you have either r equals to 2 और r equals to -1, अभी -1 तो रेजिस्टेंस कभी होगा नहीं, तो r equals to आ गया 2, तो r equals to 2, ऑप्शन सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी असाइनमेंट फॉर यू, क्योंकि थोड़ा सा आपको सिमिलर लाइंस पे सोचना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना हमने, वैसे उस मेथड से थोड़ा सा उस मेथड से आपको सोचना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, आई गेस, आई होप। तो ये असाइनमेंट है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे देखो ये बीच में आपको बताया कि इस तरफ और उस तरफ दो अलग अलग आपको ब्रांचेस दिए और बीच में इन्फिनाइट लूप है, तो यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व, नहीं आया तो देन ऑफ कोर्स आस्क मी अगला क्वेश्चन। द करंट फ्रॉम द बैटरी इन द सर्किट डायग्राम शोन इज, अभी थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऑलरेडी सॉल्व होता है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर ट्रिक है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बैटरी कहाँ लगाया, लेफ्ट साइड में, राइट, उसको छोड़ दो, सामने वाला अपोजिट एंड देखो, अपोजिट एंड कौन है, अपोजिट एंड 7, 1 और 10, तो जहाँ बैटरी लगाया उसको छोड़ देना, उसको भूल जाओ, सामने अपोजिट एंड, इसको एंड पॉइंट मेथड बोलता हूँ मैं। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो समझ में आएगा कि ये किस में है, सीरीज में है, 7, 1 और 10, 18 इन सीरीज, तो योर सर्किट विल नाउ लुक लाइक, यहाँ पे आपका 1.15 वोल्ट का बैटरी है, यस, उसके पास 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 15 वोल्ट, देन उसके बाद यू हैव अ 2, 6 एंड 8, तो यू हैव 2, यू हैव 6 एंड हियर यू हैव 8 ओम, ऐसा है, और ये सॉल्व करके कितना हो गया 18, तो यहाँ पे एक और 18 आएगा, तो दिस इज 18 ओम, दिस इज 6, दिस इज 2, दिस इज 8 अगेन, ये दोनों किस में गए, पैरेलल में गए, वेरी गुड, तो इन दोनों को पैरेलल को सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, चलो लेट अस कॉल दिस एज आरपी, व्हाट इज आरपी, 6 into 18 upon 6 plus 18, that is 6 into 18 upon 24, right, 3s and 4s are, 3s and 2s are, तो 9/2, 9/2 मतलब 4.5, तो ये 4.5 ओम हो गया, इसका मतलब जो सर्किट है, तो सर्किट विल नाउ लुक लाइक, यहाँ पे बैटरी है 15 वोल्ट, 0.5, you have 2, then you have 4.5 and lastly you have 8 here, okay, ये प्लस माइनस ये 15 वोल्ट, ये 0.5 था, ये 2 था, ये 8 था, ये 4.5 है, अब ये सारे के सारे सीरीज में है, इन सीरीज टोटल, राइट, तो व्हाट इज टोटल इक्विवेलेंट इन दिस केस, 4.5 प्लस 0.55, 5 और 10, 15, तो ये हो गया 15 ओम का इक्विवेलेंट। आपको क्या पूछा था, करंट, तो करंट आ गया यहाँ से, करंट V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, V था 15 और इक्विवेलेंट भी कितना है 15 है ना इक्विवेलेंट, यस, तो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी ये ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे आपके, अगेन प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो अब ये क्वेश्चन देख के मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक,
इट्स द सेम क्वेश्चन दैट यू ऑलरेडी सॉल्व। देखो इसको R1 बोला था, वहां पे भी R1 की वैल्यू 1 ओम थी, इसको R2 बोला था, R2 की वैल्यू 2 ओम थी, लेकिन यहाँ पे कितनी आ गई 1। आपको पूछा है ए और बी में क्या इक्विवेलेंट है, तो एक काम करेंगे, वापस इस क्वेश्चन पे जाएंगे, सीधा सीधा ये फॉर्मूला उठाएंगे क्योंकि हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया, यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे और आंसर आ जाना चाहिए, आइडियली तो आंसर आना चाहिए। तो लेट अस से दिस इज व्हाट यू विल डू। आर फाइंड करना है क्योंकि इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड एज आर इन दिस केस। आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू भी 1 है, तो R प्लस 1। गुड, तो इसको सिर्फ सॉल्व कर लो, सिंपल सिंपल। तो व्हाट यू कैन डू इज, अभी देखो आपके ऊपर होता है हाउ टू सॉल्व दिस। R इक्वल्स टू R प्लस 1 प्लस R अपॉन R प्लस 1। गुड, solve this। so you have r square plus r, क्योंकि इसको वहां शिफ्ट कर दिया, इक्वल्स टू r प्लस 1 प्लस r, एक r हो गया कैंसिल, एक r हो गया कैंसिल। यू हैव r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे, होगा फैक्टर्स? नहीं, नहीं होगा पक्का, नहीं ना। तो जब फैक्टर्स नहीं आते हैं तो फिर यू नो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कैसे फाइंड करते हो? यू नो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4ac अपॉन 2a। तो कंपेयर करके अगर देखोगे तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -1, सी की वैल्यू कितनी है -1, और एक्स यहाँ पे क्या है आर। एक्स मतलब आर है यहाँ पे, अननोन रेजिस्टेंस। तो यू हैव आर इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, 4ac, 4 इंटू 1 इज 4, -1 -4 और -1 कितना हो गया +4। तो क्या लिखेंगे +4, बराबर पक्का, बराबर ना। अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो r इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो r इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2, या फिर r इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 5 बाई 2। कौन सा आंसर नहीं हो सकता? माइनस, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 माइनस रूट 5 इज ए नेगेटिव नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी। तो अभी द आइडिया हियर इज टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर इन्फिनाइट सीक्वेंस। सब एक मिनट यहाँ ध्यान दो, इन्फिनाइट सीक्वेंस का फॉर्मूला याद कैसे रखना। एवरी वन ऑफ यू नीड टू पे अटेंशन हियर, बिकॉज अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली डायरेक्ट सॉल्व करते आएगा। मैंने बोला अगर इन्फिनाइट सीक्वेंस है तो ए बी, या यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूंगा, या यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूंगा, या यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूंगा, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट आर। इन्फिनाइट सीक्वेंस में तुम एक लूप छोड़ भी दोगे या एक लूप एक्स्ट्रा भी ले लोगे तो क्या आता है इक्विवेलेंट आर। तो मतलब ए और बी में कितना आएगा आर, ए और बी में कितना आएगा आर, आर। यहाँ पे R1 था, यहाँ पे जो कुछ भी हो कितना है R2, वो इसके साथ किस में गया पैरेलल, पैरेलल में गया ना, राइट। तो जो दूसरा टर्म आएगा इक्वेशन का वो R इंटू R2 अपॉन R प्लस R2 आएगा, और ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन किस में है सीरीज में है। तो यहाँ पे क्या है R1, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट आर, R1 प्लस R इंटू R2 अपॉन R प्लस R2। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड। अभी ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है, इट इज टू सिंपल। सिर्फ ये क्वेश्चन लिया क्यों है मैंने, क्योंकि ट्राइंगल शेप में जब आपके पास रजिस्टर्स हो तो उसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका अगेन एक बहुत शॉर्टकट सा ट्रिक है। अगर आपको ट्राइंगल के केस में सपोज इक्विवेलेंट पूछा हो तो जिस दो वर्टाइसेस में इक्विवेलेंट पूछा है उसको मार्क कर लो। मान लो इन दोनों में पूछा है और फिर ये दोनों किस में गए सीरीज में, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, तो कितना हो गया ये सीरीज 12, ये 12 और ये 3 किस में आ गए पैरेलल में। क्योंकि देखो
अगर मैं इसको ए पॉइंट बोलता हूँ, इसको बी पॉइंट बोलता हूँ, तो ये 3 ओहम ए और बी में है और ये 12 ओहम भी ए और बी में है। तो ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में आ गए तो व्हाट इज द फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? 3 into 12 upon 3 plus 12 because these are in पैरेलल। तो ये आ गया आपका 3 into 12 upon 15, 4 ज़ा 5 ज़ा 12 by 5 is 24 by 10, that is 2.4। तो 2.4 ohm is equivalent। आपको पूछा था करंट, तो करंट मतलब V equals to I R equivalent, तो I equals to V by R equivalent, तो V equals to 2 point कितना दिया V? 4.8 upon 2.4, that is 2 ampere of current। तो 2 ampere of current in the circuit, option number D। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड इन GEE सेट, आई थिंक, ठीक है। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x रेजिस्टेंस विल बी व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज 0। आपको x की वैल्यू पूछी है जब B और D में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। B और D में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब होता है नेटवर्क इज बैलेंस्ड। तो ये व्हिटस्टोन नेटवर्क है, दिस इज अ व्हिटस्टोन नेटवर्क, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बी और डी में 0 बोला है तो बैलेंस नेटवर्क है। और इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे सब मिला के जो भी रेजिस्टेंस बनता है उसको बोलते हो R1, यहाँ पे सब मिला के जो भी बनता है उसको बोलते हो R2, और यहाँ पे दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो ऐसा होता है वो। तो सबसे पहले आपको R1, R2, R3, R4 क्या पता होना चाहिए। R1 is the series combination of 15 and 6, so 15 and 6 21। R2 is the series combination of 3 and parallel of x and 8, so 3 plus इनका पैरेलल 8x upon 8 plus x, और R3 इक्वल्स टू ये इन दोनों का पैरेलल और वो सीरीज में है, तो 15 प्लस दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो इट इज इक्विवेलेंट 6/2, क्योंकि दो सेम वैल्यू है ना ये। रिमेंबर, इफ यू हैव n रेजिस्टर्स ऑफ सेम वैल्यू इन पैरेलल तो इक्विवेलेंट इज R/n, और अगर वो सीरीज में हो तो n टाइम्स ऑफ R। तो ये पैरेलल में थे, तो ये 3 हो गया, 3 में 15 ऐड कर दिया तो 18 ओम हो गया। R4 4, और ये दोनों 4 के पैरेलल में, तो कितना 4/2, तो कितना हो गया ये 6 ओम। तो अब क्योंकि नेटवर्क बैलेंस हो जाएगा तो R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। R1 की वैल्यू कितनी है? 21। R2 क्या है आपके पास? 3 plus 8x upon 8 plus x equals to what is R3? 18 upon 6। 1 and 3 1 and 7। So you have 7 equals to 3 plus 8x upon 8 plus x, 7 में से 3 गए 4, 4 equals to 8x upon 8 plus x, so you have 1 and you have 2 over here, so you have 8 plus x equals to 2x, so you have x equals to 8, x equals to 8, option number C। Next question. Okay, again a good and a very simple question. A cell of constant EMF first connected to a resistance R1। एक सेल है, तुमने पहले एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया एंड देन कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस R2, फिर वो सेल R1 से निकाल के R2 को लगा दिया। इफ पावर डिलीवर्ड इन बोथ द केसेस इज सेम, ये सेम वर्ड मिसिंग है यहाँ पे। इफ द पावर डिलीवर्ड इन बोथ द केसेस इज सेम, तो यहाँ पे सेम वर्ड प्रिंट नहीं हुआ, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज। तो दोनों केस में पावर डिलीवर्ड सेम है और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास एक सेल है, आपने वो सेल को पहले एक रेजिस्टेंस R1 से कनेक्ट किया, फिर आपने उसको एक दूसरे रेजिस्टेंस R2 से कनेक्ट किया। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से यहाँ पे एक सेल था, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है
यहाँ पे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R1. Okay, so you have a cell with some EMF, let us say E, and internal resistance is R. Then this is external resistance R1. तो what you are doing is आपने पहले इसको R1 से कनेक्ट किया, फिर उसी सेल को आपने R2 से कनेक्ट कर दिया. पावर डिलीवर्ड इज द सेम. पावर डिलीवर्ड मतलब P1 और P2 दोनों केस में सेम है. सबसे पहले ये पता होना चाहिए पावर डिलीवर्ड इज I स्क्वायर R. तो I स्क्वायर R1, I1 स्क्वायर R1 इक्वल्स टू I2 स्क्वायर R2. फिर आपको पता होना चाहिए हाउ डू यू फाइंड आउट करंट. ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ है. तो यहाँ पे जो भी करंट है I1 यहाँ पे है I2. अब ये टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आने चाहिए, क्योंकि स्टेट बोर्ड के आपके बुक के क्वेश्चन में बहुत बार हमने आई फाइंड किया. मैंने बताया भी था, आई फाइंड करना हो तो मैं वापस बता देता हूँ, आई फाइंड करना हो तो EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ऐसा ही आता है वो हमेशा. तो I1 इज E1 मत लिख देना, दोनों केस में सेल सेम था. तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा. R1 इसका स्क्वायर R1 इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल r प्लस R2 स्क्वायर इंटू R2. E स्क्वायर और E स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड में सेम आ गया. R1 अपॉन R प्लस R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R2 अपॉन R प्लस R2 का स्क्वायर. आपको क्या फाइंड करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, मतलब स्मॉल r फाइंड करना है तुमको, स्मॉल r. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्मॉल r फाइंड करने के लिए. तो कैसे सॉल्व करोगे? कुछ नहीं, इसको यहाँ उसको वहाँ. तो R1 R प्लस R2 स्क्वायर, R2 R प्लस R1 स्क्वायर. एक्सपांड कर लो. यू कैन एक्सपांड, जस्ट एक्सपांड. देखो ये एक मेथड है, दूसरा मेथड भी है. दूसरा मेथड पर क्या है? एक एक करके ऑप्शन उठाओ, पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r हियर एंड चेक इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. वो एक एक करके तुम वो भी चेक कर सकते हो. स्मॉल r का वैल्यू पहला अंडर रूट ऑफ R1 इंटू R2, उसी से सॉल्व हो जाएगा ये, उसी से हो जाएगा ये. पुट एंड चेक, या फिर बेसिकली सॉल्व कर लो. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, वापस से वही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, R1 है ना वहाँ पे, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है. बराबर है, करेक्ट, गुड. यू हैव R1 R स्क्वायर प्लस 2r R1 R2 प्लस R1 R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R2 R स्क्वायर प्लस 2r R1 R2 है ना, प्लस R2 R1 स्क्वायर. 2r R1 R2 2r R1 R2 दोनों साइड पे सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या हो जाएगा? कैंसल. तो वो टर्म हो गई कैंसल आपकी. तो दिस टर्म, दिस वन एंड दिस वन कैंसल्स आउट. आपको क्या चाहिए था? R. तो एक काम करो, इसको भी ले आओ. R1 R स्क्वायर माइनस R2 R स्क्वायर इक्वल्स टू R2 R1 स्क्वायर माइनस R1 R2 स्क्वायर. सही है. क्या क्या कॉमन निकल गया? R स्क्वायर. तो R1 माइनस R2 R स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से भी कॉमन निकलेगा. क्या कॉमन निकलेगा? देखो R1 R2 दोनों में ना, तो R1 R2 कॉमन निकल गया. तो यहाँ पे क्या बचा? R1 स्क्वायर का एक R1 गया, तो क्या बचा? R1. R1 स्क्वायर में से एक R1 बाहर गया था ना, R2 तो गया ही था, तो क्या बचा? R1. यहाँ पे भी R1 R2 बाहर गया, एक क्या बचा? R2. तो ये जो आपका R1 माइनस R2 है, ये भी क्या हो गया? कैंसल. तो R स्क्वायर क्या आ गया? R1 R2. तो R क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ R1 R2. डन.
तो डन डन, आंसर सही है, आंसर तो वही है, ऑप्शन ए। लेकिन इसको एज अ ट्रिक कहाँ यूज करेंगे? अगर मेरे पास एक सेल था, पहले मैंने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, फिर मैंने दूसरे रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, सेम सेल, और अगर पावर डिलीवर्ड सेम आया, क्या सेम आया? तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा होता है अंडर रूट ऑफ R1 इंटू R2, ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सेल विथ EMF E and internal resistance small r is first connected to a resistance of 2 ohm and then it is connected to resistance of 8 ohm. If the power delivered is same, what is the value of internal resistance? 4, क्योंकि 2 इंटू 8 16 उसका रूट। तो ऐसे ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो ना, तो साथ में उसी जगह पे ट्रिक लिखते जाओ। ट्रिक्स पता होंगे ना, क्वेश्चन पढ़ा आंसर आया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे। Two resistances of 400 and 800 ohm are connected in series. So when you read the question also start, if you want, imagine करना start कर दो। 400 और 800 दो सीरीज में है with 6 volt battery of negligible internal resistance. So 400, 800 and 6 volt. This is a circuit. 400, 800 and 6 volt. A voltmeter of resistance 10,000 ohm is used to measure potential difference across 400 ohm. तो जो 400 ओम का रजिस्टर था, अभी वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, पैरेलल। तो जो 400 ओम का रजिस्टर था उसको पैरेलल में लगा दिया वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस कितना है? 10,000 ओम, राइट। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स अप्रोक्सीमेटली इज। सबसे पहले ये पता होना चाहिए एरर तब आता है जब आप मेजरमेंट करते हो। Any type of measurement if you do, there is certain error. For example, if you use centimeter scale for measurement, the error is nothing but the least count of the instrument, 0.1 centimeter. If you are using a clock with least count of 1 second, error is also 1 second, accuracy is also 1 second. ठीक है? अब by the way, what is error? Do you remember definition of error? यही तो प्रॉब्लम है। It is a difference between the measured value and the एक्चुअल वैल्यू। तो जो रियल वैल्यू होती है फिजिकल पैरामीटर की और जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसका डिफरेंस होता है एरर। अगर ये पता होगा तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने वाला। बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन इज वेरी इजी। कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ना ऐसा सर्किट है, यहाँ पे तुमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस 400 का, यहाँ पे 800 का, और यू हैव अ बैटरी हियर। ओके, तो यू हैव अ बैटरी हियर 6 वोल्ट, आई गेस 6 वोल्ट ही बोला है ना, 6 वोल्ट, यस। दिस इज प्लस माइनस 6 वोल्ट। यू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 400 हियर। मैं इसको फिलहाल R1 बोल रहा हूँ, 400 ओहम को जानबूझ के मैं नाम दे रहा हूँ सो दैट आई कैन अगेन गिव यू ट्रिक। मैंने पहले भी बता के रखा है ये ट्रिक वैसे, बाय द वे। तो ये आ गया आपका 800 ओहम, ये केस 1 था। अब तक तुमने वोल्ट मीटर लगाया नहीं है, वोल्ट मीटर लगाओगे बाकी है। तो जब तुमने वोल्ट मीटर लगाया नहीं, रिमेंबर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, आई हैव टोल्ड इन मोस्ट ऑफ द बैचेस से बताया हुआ है। व्हाट इज टोटल पोटेंशियल? 6 वोल्ट। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 को V1 नाम दे दूं, V1, तो V1 होता है V1 इक्वल्स टू V, वेयर V इज टोटल पोटेंशियल। ये रेजिस्टेंस कौन है? R1। तो R1 अपॉन R1 प्लस R2। और मैंने एक बैच में एक क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट में, यही फॉर्मूला यूज करना था, राइट। वो करंट के लिए होता है, वो जो आप बोल रहे हो ना वो करंट के लिए होता है। R2 अपॉन R1 प्लस R2 वो करंट के लिए होता है, वोल्टेज के लिए ऐसा होता है, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी गुड यू वे आर स्पीकिंग अबाउट दिस, क्योंकि
कंफ्यूजन क्या है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर तुमको करंट निकालना है तो जिस ब्रांच में निकालना है अगर वहां पे R1 होगा तो वो मत लिखना, दूसरे ब्रांच में क्या है R2, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2। I1 फाइंड करना होगा, करंट फाइंड करना होगा तो रेजिस्टेंस होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2, वो करंट के लिए, ये किसके लिए, वोल्टेज के लिए। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। देन ये आ गया V1 इक्वल्स टू व्हाट इज R1 400। By the way, this is the condition before you connect a voltmeter. Okay, initial है ये। You have 400 upon 400 plus 800 into 6 volt. That is 400 by 1200 into 6. So this is basically 1 za, 3 za, 1 za and 2 za. So this is nothing but the actual value, real value of voltage. ये real value of voltage है। The moment you connect a voltmeter here, तुमने जैसे ही यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया तो रिमेंबर अभी R1 की वैल्यू 400 नहीं है, अभी R1 की वैल्यू है 400 के साथ एक पैरेलल लग गया। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस था इसको X नाम देता हूँ, X। ओके, X की वैल्यू 10,000 है। तो आफ्टर यू कनेक्ट वोल्टमीटर, फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, फॉर्मूला इज द सेम, सिर्फ जो R1 की वैल्यू थी अब वो चेंज हो जाएगी क्योंकि साथ में क्या लग गया, पैरेलल, तो इसको बोल दूंगा मैं R1 डैश, बराबर। ये R1 डैश कैसे फाइंड करोगे, तो दिस R1 डैश इज नथिंग बट R1 X अपॉन R1 प्लस X। R1 कितना था 400, X कितना है 10,000 अपॉन 10,400। इसको सिर्फ सॉल्व कर लो, मतलब ठीक है, क्या मतलब कैलकुलेटर तो यूज करेंगे हम लोग वैसे, बट इट इज टू सिंपल, ये 2 जीरो उड़ा दो, इसको उड़ा दो, मतलब 40,000 बाय 104, अगर 40,000 बाय 100 होता ना, 40,000 बाय 100 होता तो 400 ओहम आता। यहाँ पे डिनोमीटर बड़ा है तो 400 से कम आएगा, 385 के आसपास आएगा ये नंबर, 385 के आसपास ही आएगा ये नंबर। इट इज 40,000 डिवाइडेड बाय 104, 384.6, तो 384.6, 384.6 ओह, राइट, गुड, ये मिल गया आपको, ये मिल गया आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस 400, मतलब अक्रॉस वोल्टमीटर। तो व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 डैश, सेम फॉर्मूला, सिर्फ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे R1 डैश अपॉन R1 डैश प्लस R2 इंटू V। तो 384.6 अपॉन 384.6 प्लस R2 कितना था 800 इंटू कितना 6। ओके, तो 384.6 में 800 ऐड कर लेते हैं, प्लस 800 कर लिया, 1184 आ गया, 1184.6, 384.61 divided by 1184.61, okay, into how much, into how much 6, एक मिनट, हाँ, 384.61 divided by 1184.61 into 6, 1.948, राउंड ऑफ करोगे तो 1.95 लिख सकते हो। ये आ गया V1 डैश, तो ये है मेजर्ड वैल्यू, ये क्या है मेजर्ड वैल्यू, ये कौन थी ट्रू वैल्यू, दिस इज ट्रू वैल्यू एंड दिस इज मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि वोल्ट मीटर मेजर करता है ना, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू इज ट्रू वैल्यू, और ऑब्जर्व वैल्यू मतलब ये दिस इज बाय वोल्ट मीटर, दैट इज मेजर्ड वैल्यू। सो एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस between what true value and measured value, true value minus measured value, what is true value 2 volt and this is 1.95 to 0.05 volt is the error, option number D।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ओके दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान दो, ये तीनों ही टाइप के एग्जाम्स में आ सकता है। दिस कैन गो फॉर सीईटी लास्ट बेंच, दिस कैन गो फॉर सीईटी नीट एज वेल एज जेडबलई मेंस तक आ सकता है क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रिकल केबल देयर इज अ सिंगल वायर ऑफ रेडियस 9 mm। एक इलेक्ट्रिकल केबल है जिसमें एक सिंगल वायर है ऑफ रेडियस 9 mm ऑफ कॉपर, इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ohm। The cable is replaced by 6 different insulated copper wires. 6 different insulated copper wires. The radius of each wire is 3 mm. Now the total resistance of the cable will be. Very good. पहले तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसा है, पहले था सिंगल केबल, इस सिंगल केबल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओहम और इसका जो रेडियस है वो है 9 mm का, राइट। दिस इज अ सिंगल केबल, ओके। तो रिमेंबर, लेंथ हमको बताया नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ऐसा बोला है, नाउ दिस इज रिप्लेस्ड बाय, ये जो वायर है इट इज रिप्लेस्ड बाय 6 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। 6 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स मतलब वही सेम वायर जो रोल परफॉर्म कर रहा था, अभी वो वायर की जगह पे एक नया वायर डाल दिया, लेकिन जो नया वायर है उसमें 6 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स है। सो यू हैव 6 insulated। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ insulated? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ insulation? हाँ, इंसुलेशन, ये वायर है ना, वायर है ना, वायर दिख रहा है क्या तुमको? नहीं दिख रहा है वायर तुमको उसके ऊपर का कवर दिख रहा है, वायर अंदर है, राइट। वो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है क्या? कंडक्टर नहीं है ना, ये इसको बोलते हैं इंसुलेशन। तो तुम जब एक कंडक्टर के ऊपर एक रबर या किसी टाइप का मेटल डालते हो जो कंडक्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं इंसुलेट करना। तो हमारे पास ये है टोटल अभी 6 वायर, और ये वायर कैसे है? इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। वेरी गुड, ऐसा है। इंसुलेट करने का क्या रोल क्या होता है कि देखो, अगर तुमने इंसुलेट नहीं किया तो क्या होगा? इंसुलेट नहीं किया तो ये सारे वायर एक दूसरे को टच हो जाएंगे और ये एक सिंगल कंडक्टर बन जाएगा। तुम जब इंसुलेट करते हो तो इवन दो व्हेन टू वायर्स टच ईच अदर, पर वो इंसुलेटेड है तो ईच ऑफ देम एक्ट्स लाइक अ सिंगल वायर। इंसुलेट नहीं किया तो 6 के 6 वायर टच हो गए, तो ऑल द 6 वायर विल बिहेव एज इफ दे आर वन वायर। दैट इज द डिफरेंस। अब केस 1 ये था, केस 2 वो है। केस 1 में रिमेंबर रेजिस्टेंस R1 इज 5 ओहम। आल्सो रिमेंबर रेडियस, डायमीटर दिया है कि रेडियस दिया है आपको? रेडियस R1 is 9 mm, correct? In the case 2, for each of the wire R2, each wire ना, each wire, ये तो फाइंड करना है क्योंकि आप पूछा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, टोटल पूछा है। अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा है। तो आपका बोला है कि ये 6 वायर मिला के रेजिस्टेंस कितना है, टोटल कितना है, और इस केस में हर एक का कितना है? रेडियस 3 mm, बराबर। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल you should remember R is rho L by A, and you should remember area is pi R square। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। दोनों केस में कॉपर था कि नहीं? कॉपर था ना। तो रो क्या है? कांस्टेंट है। पाई तो वैसे भी क्या है? कांस्टेंट है। और एल भी क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि लेंथ तो कहीं भी नहीं बोला चेंज किया, बोला कि कहीं पर लेंथ अलग है, नहीं। तो इस केस में R will be proportional to 1 by R square। करेक्ट आ गया? पक्का? तो R2 by R1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? R1 by R2 का स्क्वायर। सही है? श्योर? तो R2 इक्वल्स टू कितना आ गया? R1 by R2 स्क्वायर इंटू R1, ठीक है। वेट, तो R2 कितना आ गया? व्हाट इज R1 वैल्यू? 9 एंड दिस इज 3।
इसका स्क्वायर एंड दिस इज 5, तो R2 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9, 9 है ना, 9 इंटू 15, सॉरी 5, 9 इंटू 5 45, 45 बराबर। रुको रुको रुको, आंसर 45 नहीं है, आंसर 45 नहीं है। तुमने ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया ये ईच सिंगल वायर के लिए किया, तो टोटल निकालना बाकी है, टोटल बाकी है। ये देखो तुमने रेजिस्टेंस इसका यूज किया, रेडियस इसका यूज किया सिंगल वायर का, तो जो वैल्यू आई वो किसकी है, सिंगल वायर की, किसकी है वो, सिंगल। और ये 6 के 6 वायर जो है टोटल मतलब इक्विवेलेंट, कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल, कैसे है ये, पैरेलल। तो R2 by n, what is total number of wires, 6, what is R2, 45, what is 45 by 6, 7.5, 7.5 is the resistance। ओके, अब रुको 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 रुको, सॉल्व कर लिया तुमने, सही है, आंसर सही है, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम विद दैट। प्रॉब्लम ये है लॉजिक, लॉजिक लगाओ। ये टोटल 6 वायर थे, टोटल रेजिस्टेंस पूछा था बराबर, ये एक सिंगल वायर है, कितना रेजिस्टेंस है, 5, 5 आया ना, गुड। तो तुमने जब सिंगल का फाइंड किया कितना आया, 45, कितना आया, आ ही नहीं सकता ना, क्यों नहीं आ सकता भाई, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर 5 के आसपास ही रहेगा। अब ये सिंगल वायर था, ये 6 वायर है, इसलिए फाइनल आंसर 5 से कम नहीं हो सकता। तो योर आंसर शुड बी नियर टू 5। तो जब तुम 45 देखे तुमको लगा 45 है, 45 हो ही नहीं सकता, इट शुड बी नियर, एक ही आंसर था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ ध्यान दो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज R, 3 ट्राइंगल है और जितने भी रेजिस्टेंस है सबकी वैल्यू R है। देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट्स A एंड B is। इसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ, बस वो ट्रिक यूज कर लेना, उससे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। सबसे पहला काम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में है, राइट। सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ता है जहां पे अगर आपने सर्किट को ब्रेक भी कर दिया, कट कर दिया, राइट, फिर भी सारे के सारे रजिस्टर सर्किट में ही है। तो टू सॉल्व सच क्वेश्चन देयर इज अ सिंपल ट्रिक दैट यू फाइंड अ पॉइंट, find some point such that even if you cut the circuit at that point, all the resistance will still be in the circuit. I cannot cut at A, क्योंकि हमको पूछा ही A और B में है, वो तो खोल ही नहीं सकते तुम, यू कैन नॉट ओपन दोज 2 पॉइंट्स। तो जो 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट पूछा होगा उसको कभी ओपन करना नहीं, तो A और B छोड़ दो। अब बचे क्या A और B छोड़ के, एक C पॉइंट बचा, इसको D बोल देता हूँ, इसको E बोल देता हूँ, तो CD और E। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ओपन, राइट, नहीं चलेगा, दिस विल गो आउट ऑफ द सर्किट। सेम रीजन ई ओपन कर दूं, चलेगा क्या, नहीं। हाँ, लेकिन इधर अगर मैं ओपन करके इसको ऐसा ज्वाइंट मार देता हूं तो आई कैन डू दिस, मतलब सिर्फ सर्किट को उठाया, यहां से उसको उठाया, उसको उठा के ऊपर ले गए, कहाँ ले गए, ऊपर, तो क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा ऊपर, ट्रायंगल, राइट। तो मैंने सिर्फ यहाँ सी पॉइंट से सर्किट को ऊपर उठा दिया, राइट, तो ऊपर ट्रायंगल बन गया, गुड। मतलब बेसिकली योर सर्किट इन दैट केस विल लुक समथिंग लाइक दिस। थोड़ा ध्यान दो क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहली बार मैं फुल फ्लेज बताता हूँ, उसके बाद तो डायरेक्ट सॉल्व होगा। तो उस केस में योर सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी तो ओपन कर दिया, सी तो इधर भेज दिया मैंने ऊपर, ये डी था और ये ई था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। ये दोनों किस में चले गए, सीरीज। आर और आर क्या बन गया, 2R। ये 2R और ये R पैरेलल, 2R और R इन पैरेलल, इट इज 2R/3। कितना होता है, 2R/3। कैसे 2R/3, ये सिंपल है ना, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, R1 इज 2R, R2 इज R, 2R इंटू R इज 2R स्क्वायर,
अपॉन 2R प्लस R, दैट इज 3R. तो 2R स्क्वायर अपॉन 3R इज 2R बाई 3, 2R बाई 3. इसका मतलब अभी ये सर्किट ऐसा दिखेगा आपको. You have two resistances between A and B. You have, this is A point, this is B point. Let us say यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2R by 3, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R. This is R, this is 2R by 3. This is R, this is R, this is R. These two are in series. These three are in series, right? और ये दोनों सीरीज A और B के बीच में पैरेलल. तो फाइनली क्या दिखेगा आपको? फाइनली यू विल सी समथिंग लाइक दैट. ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये R और R क्या बन गए? 2R. ये R 2R और 2R बाई 3. तो 2R प्लस 2R बाई 3 इज 8R बाई 3, है ना? हाँ, 2R बाई 3 प्लस 2R इज 8R बाई 3. तो 8R बाई 3, दिस इज 8R बाई 3. These two are in parallel. So finally equivalent between A and B is 8R by 3 into 2R upon 8R by 3 plus 2R. मतलब ये आ जाएगा आपका 16R square by 3, 14R, 14R by 3. कैंसल 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 हो गया. 8 जा एंड 7 जा, तो 8R by 7, 8R by 7. ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, चलो फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन मैं आपको फुल फ्लेक्स सॉल्यूशन भी दूंगा, मैं आपको इसका ट्रिक भी बना के देता हूँ. और ये क्वेश्चन तीनों टाइप के एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. इफ इन द सर्किट शोन बिलो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 1.5 ओम, लिखा भी है 1.5 ओम, एंड Vp and Vq are the potentials at point P and Q. Very good. Respectively, what is the potential difference between the points P and Q? 0, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2.5 वोल्ट. जहाँ 4 दो बार लिखा है तो पूछा है कि P पे पोटेंशियल ज़्यादा है कि Q पे ज़्यादा है. तो सबसे पहले आई गिव यू द फुल फ्लेज सॉल्यूशन ऑफ दिस. पहले तो पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर ट्रिक दे देता हूँ मैं. सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ना ऊपर बैटरी लगाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ये सेम लाइन है. क्या ये सेम लाइन है? सेम लाइन है, इंपॉर्टेंट. मतलब ये लाइन मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, फिर यहाँ से मैं 2 ब्रांचेस दिखा सकता हूँ. और ये भी सेम लाइन है, सेम लाइन है. तो आई कैन डू द सेम हियर ऑल्सो. व्हाट आई कैन डू हियर इज, मैं यहाँ पे भी ऐसा ही दिखा दूंगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड. ये ऐसा है. गुड. अब अगर ये ऐसा है तो जो दो रेजिस्टेंसेस है, रेजिस्टेंसेस, तो यू हैव मोर और लेस समथिंग लाइक दिस. ऐसा है. यहाँ पे ऊपर आपके पास एक 20 वोल्ट का बैटरी है, और भूलना मत इसके साथ 1.5 ओम लिखा है, मतलब ये स्मॉल आर की वैल्यू हो गई. उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. ये जो रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम. और ये कितना है? 2 ओम. यहाँ कितना है? 2 ओम. और यहाँ कितना है? 3 ओम. हमारे लिए अच्छा है. 5 और 5, मतलब करंट जो भी आएगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 5 नीचे 5. तो गुड फॉर अस, गुड फॉर अस. ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट. ओके. सबसे पहले जो बैटरी ने करंट ड्राइव कर दिया उसको I बोल देते हैं, I. और ये I करंट यहाँ आया तो यहाँ से जाएगा I/2 और यहाँ से भी जाएगा I/2, क्योंकि उसके लिए रेजिस्टेंसेस सेम है. तो जब रेजिस्टेंसेस सेम हो तो करंट का इक्वल स्प्लिट होता है, तो I/2 एंड I/2. यहाँ तक क्लियर? अब पहले आपको क्या करना चाहिए? पहले आपको टोटल करंट फाइंड करना चाहिए. ये ऊपर वाले दो सीरीज में 3 + 2 5, ये नीचे वाले भी दो सीरीज में 2 + 3 5, ये 5 और ये 5 पैरेलल में, तो 5/2. 5/2 मतलब 2.5. 2.5 और ऊपर का 1.5 सीरीज में, मतलब 4. और 20 वोल्ट का बैटरी है, V = IR लगा दिया, तो I = V/R, 20/4, 5 एम्पियर का करंट है. तो ये हो गया आपके पास 5 ओहम,
ये हो गया आपके पास 5 ओहम, ये 5 और 5 है पैरेलल में, 5 ओहम एंड 5 ओहम आर इन पैरेलल, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बन गया 5/2 ओहम, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 ओहम। ये 2.5 ओहम इन सीरीज है किसके साथ, 1.5 के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। तो आपका सर्किट का, पूरे सर्किट का फाइनल इक्विवेलेंट हो गया 4 ओहम। तो यहाँ से आपको कम से कम टोटल करंट मिल जाएगा V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, I equals to V by R equivalent, V is 20, this is how much 4, तो 5 एम्पीयर का टोटल करंट। I की वैल्यू अगर आपको मिल गई, I की वैल्यू अगर आपको मिल गई, कितनी मिल गई, 5 मिल गई ना। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, 5/2, राइट। तो I अगर 5 है तो I/2 5/2 है। तो अब देखो ऐसा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ X। तो X और P में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको लिखोगे तुम Vx माइनस Vp। अब मैंने Vx माइनस Vp सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, वो लोअर पोटेंशियल है। कैसे समझा, करंट गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू व्हाट इज द करंट हियर, I/2, हाउ मच इज रेजिस्टेंस हियर, 3। पूरे पूरे ऊपर की पूरी ब्रांच नहीं लिया मैंने, सिर्फ X और P, करेक्ट, गुड। तो ये आ जाएगा आपका, ये था आपका 5/2 इंटू 3 मतलब 15/2 मतलब 7.5। तो आपको मिल गया Vx माइनस Vp इक्वल टू 7.5, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली Vx माइनस Vq, Vx माइनस Vq 7.5 नहीं आएगा ना, वो I/2 इंटू 2 आएगा वो, क्योंकि यहाँ 2 ओम है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Q विल बी ओनली I। 2 गया ना, I की वैल्यू कितनी थी, 5। तो ये हो गया Vx माइनस Vq इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। आपको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। तो व्हाट डू यू थिंक, बताओ। पहले तो ये बता दो कि Vp बड़ा है कि Vq बड़ा है। ये देखो, ये इक्वेशन देखो, ये इस इक्वेशन को अगर मैं Vp को वहां ले गया और 7.5 को यहाँ ले आया तो क्या बन गया, Vp इक्वल्स टू क्या बन गया, Vp इक्वल्स टू Vx प्लस 7.5, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, और Vq इक्वल्स टू Vx प्लस 5। तो मेरे को बताओ पहले कि कौन सा बड़ा है। अरे ये और ये देख के बताओ, Vp मतलब Vx प्लस 7.5 माइनस, अच्छा चलो गुड। यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस, ओके वेरी गुड। अब बताओ, Vp is Vx minus a big number and this is minus a small number. So which one is greater? Vq. So Vq is greater than Vp. Vq is greater than Vp. Vq is greater than Vp. ऑप्शन नंबर सी। हाँ लेकिन डी भी हो सकता है। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या ही करोगे, क्या ही करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, कर दो इन दोनों को माइनस करो। Vq माइनस Vp इक्वल्स टू क्या था ये, Vx माइनस 5 माइनस Vx माइनस 7.5। तो Vx माइनस Vx गया, माइनस 5 प्लस 7.5 तो कितना आ गया, 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है विद Vp ग्रेटर देन Vq ग्रेटर देन Vp, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन का एक ट्रिक भी है, ट्रिक 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 के लिए ये डायग्राम हमको लगने वाली है। तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ तुमको, बेस्ट है वो डायरेक्ट ट्रिक। तो फॉर ट्रिक सबसे पहले तो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। लेट अस कॉल दिस एज R1, दिस एज R2, ओके। तो R1 किसको बोला, R2 किसको बोला, समझा क्या, इसको R2 बोल दिया, इसको R1। तो आपको P और Q में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, P और Q में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो Vp माइनस Vq, Vp माइनस Vq इक्वल्स टू I/2 R2 माइनस R1।
Vp, P के बाजू में कौन था, R1, VQ कौन था, R2, तो Vp माइनस VQ, Vp माइनस VQ इज R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 इंटू I/2, I/2 क्यों, करंट कितना है, I/2। उल्टा लिखोगे अगर VQ माइनस VP लिखोगे तो क्या लिखोगे, R1 माइनस R2, बराबर। ये ट्रिक है। अब देखो ऐसा है, करंट की वैल्यू 5 थी, R2 की वैल्यू 2 है, R1 की वैल्यू 3 है, तो 5/2 और ये -1 है, मतलब कितना हो गया, -2.5, -2.5 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 2.5, और माइनस क्यों आया, तुमने Vp माइनस VQ लिखा, तो Vp माइनस VQ नेगेटिव आना मतलब Q इज एट हायर पोटेंशियल देन P, हो गया, दिस इज अ ट्रिक।